नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल रूहानी मसीहा से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक के पहले 3 रोज़ों का फराखी रिज़्क के लिए एक बेहतरीन अमल। अगर आप खुदा न खास्ता गुर्बत व अफलास में मुब्तला हैं, आपका रिज़्क तंग हो चुका है, ज़िंदगी में परेशानियां घेरे खड़ी हैं, तंगदस्ती बढ़ रही है, आप एक वक्त खाते हैं दूसरे का पता नहीं होता, या आपने कर्ज लिया है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, रिस्क की तंगी हो रही है, खाने वाले हाथ ज्यादा कमाने वाले कम हैं, परेशानियां इतनी हैं कि एक से निकलते हैं दूसरी मुंह खोले खड़ी होती है। अगर पहनने के लिए ले ले तो खाने को नहीं बचता, खाने पे खर्च कर दें तो पहनने के लिए नहीं बचता। ईद सर पे है, तंगदस्ती इंतहा को पहुंची हुई है, बच्चे फरमाइशें कर रहे हैं और आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि आप बच्चों की फरमाइश पर ईद के लिए अच्छा जोड़ा ले लें, अच्छा खाने का इंतजाम कर लें। तो आप रमजानुल मुबारक के पहले 3 रोजे सहरी और इफ्तारी में ये रूहानी अमल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला आपके घर में रिज्क की फरावानी कर देगा। अगर मकरूज हैं, अल्लाह कर्ज से अदायगी के असबाब पैदा फरमा देगा, परेशानियों से निजात अता फरमाएगा और दौलत के ढेर लग जाएंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज आप एक खुश व खुरम बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। इसके लिए आपको जो रूहानी अमल करना है वो ये है कि आपके घर में अगर गंदम के दाने हैं तो 1 मुट्ठी दाने ले लेंगे, और अगर दाने नहीं हैं तो आप आटा ले लेंगे। और आप सहरी में और इफ्तारी में, सहरी में सहरी के खाने से पहले और इफ्तारी में इफ्तारी की आजान से पहले आप ये अमल करेंगे। अमल ये है कि आप 1 मुट्ठी आटा या गंदम के दाने या चावल के दाने आप ले लेंगे और उसके ऊपर आप 313 मरतबा या फत्ताहु या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु या रज़्ज़ाकु पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़कर उस पर दम कर देंगे और उसके बाद खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरी इस तंगदस्ती को अपनी कुदरत के साथ खुशहाली के साथ बदल दे। मेरे बच्चे जो परेशान हैं, इनकी जिंदगियों में रिस्क की वाफर मिकदार अता कर दे, इनको मेरे जैसी तंगी से महफूज फरमा दे, मेरी परेशानियों को खत्म फरमा दे, कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। उसके बाद आप ये दाने जो आपके हाथ में थे या वो आटा जो आपके हाथ में था, इसको आपके घर के बाकी आटे के अंदर मिला दीजिए, इसके साथ खाना बनाइए, पकाइए, या अगर चावल थे तो उनको मिलाकर पका लीजिए जितने के घर में पकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास दाने थे तो ये दाने आप उन दानों में मिला दें जिनमें से निकाल कर आप आटा पिसवाया करते हैं। यही अमल आपने 3 दिन करना है। 3 दिन अमल के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाहुल अजीज धीरे धीरे आपके हालात बदलने लगेंगे। अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला का फजल आपके दर पे दस्तक देने लगेगा और धीरे धीरे आपके हालात तंगदस्ती से खुशहाली की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब अल्लाह ताला आपको खुशहाली की जिंदगी नवाज दे तो मुझ बंदा नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लिए, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा, मेरे शेख और मेरी औलाद के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी तंगदस्ती से, परेशानी से, दुख से, कर्ज से, मर्ज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।